हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। मतलब क्या? मतलब कौन सा इनकम किस रेजिडेंस के लिए इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। कौन सा इनकम किस तरह के रेसिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं। इससे पहले हम जान चुके थे कि रेसिडेंशियल स्टेटस कितना तरह का होता है। टैक्स के हिसाब से तीन तरह का होता है: रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरओआर कहते हैं; रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनओआर कहते हैं; और नॉन रेसिडेंट। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सा इनकम किस रेसिडेंस के लिए इंडिया में टैक्सेबल होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आरओआर कौन है, एनओआर कौन है, एनआर कौन है, तो आप हमारा पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। आप चाहे तो हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, एक्रूड और अराइज या डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव होता है या फिर ऐसा डीम टू बी रिसीव, मतलब मान लिया जाता है कि इंडिया में रिसीव होगा या फिर हुआ है, ठीक है। ऐसा इनकम जो कि इंडिया में रिसीव हुआ है या फिर डीम टू बी रिसीव, माना गया है कि इंडिया में रिसीव हुआ है, और अक्रू या अराइज इंडिया से अराइज हुआ है, कोई भी इंडिया का बिजनेस है वहां से अराइज हुआ है, या फिर इंडिया का कोई भी कंपनी है, इंडिया का कोई भी सेक्टर है जो जहां से आपका इनकम अराइज हुआ है। इनकम रिसीव अगर इंडिया में हुआ है या फिर इनकम जो है इंडिया से जो है पनपा है, आपका इंडिया से जो है इनकम आया है, तो वो इनकम चाहे किसी भी तरह का रेसिडेंट हो, सबके लिए टैक्सेबल होगा। आरओआर के लिए भी टैक्सेबल होगा, एनओआर के लिए भी टैक्सेबल होगा, और एनआर यानी कि नॉन रेसिडेंट, उसके लिए भी टैक्सेबल होगा। तो इनकम अगर इंडिया में रिसीव करें या फिर माना जाए कि इंडिया में रिसीव हुआ है, या फिर इंडिया से एक्रू या अराइज हुआ हो, इनकम जो है इंडिया से अराइज हुआ, या फिर डीम टू बी एक्रू या अराइज हुआ इंडिया में, तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है इनकम एक्रूड और अराइज आउटसाइड इंडिया। अगर ऐसा इनकम जो कि आउटसाइड इंडिया में एक्रू होता है या अराइज होता है फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी प्रोफेशन में, अगर कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी प्रोफेशन से आपका जो है इनकम अराइज होता है जो कि बिजनेस आउटसाइड इंडिया में है, लेकिन इसका दोनों कंडीशन है, इन और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अगर ऐसा बिजनेस जो कि ऐसा इनकम जो कि आउटसाइड इंडिया में एक्रू या अराइज हो रहा है लेकिन इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, ऐसा बिजनेस या प्रोफेशन का इनकम जो कि आउटसाइड इंडिया में है, सेटअप किया गया है, या और जो है उसका कंट्रोल जो है वो इंडिया से हो रहा है, तो क्या होगा? तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी कि एनओआर के लिए टैक्सेबल होगा, और नॉन रेसिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ नॉन टैक्सेबल। ऐसा इनकम जो कि किसी बिजनेस या प्रोफेशन से अराइज हो रहा है आउटसाइड इंडिया का, लेकिन कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, तब क्या होगा? इसके लिए टैक्सेबल होगा और इसके लिए नॉन टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया एंड कंट्रोल आल्सो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। बी पॉइंट में आउटसाइड इंडिया में अगर सेटअप किया गया है और कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया में भी सेटअप है और कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया से करते हैं, तब क्या होगा? तब वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ही सिर्फ टैक्सेबल होगा, सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल होगा, एनओआर के लिए और एनआर के लिए नॉन टैक्सेबल होगा इंडिया में। वो इंडिया में इनकम को जो है टैक्स देने की जरूरत नहीं है ऐसा इनकम के लिए जो कि आउटसाइड इंडिया में सेटअप किया गया है और कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया से ही किया गया हो। नेक्स्ट आता है इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया। मतलब ऐसा इनकम जो कि आउटसाइड इंडिया में रिसीव हो चुका है, ऐसा इनकम जो कि आउटसाइड इंडिया में रिसीव हो चुका है, उसके बाद में इंडिया में रेमिट किया जा रहा है, उसको बाद में इंडिया में ट्रांसफर किया जा रहा है, तब क्या होगा? तब वो किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि बाहर से कमा रहा है पैसा और उसका बैंक अकाउंट जो है इंडिया में है, और जब भी उसका अकाउंट जो है सैलरी, कोई भी इनकम अगर उसका अकाउंट में आता है, क्रेडिट होता है, वो रिसीव करता है, वो आता है इंडियन बैंक अकाउंट में, तब क्या होगा? तब हम लोग उसको रिसीव्ड इन इंडिया मान लेंगे। फिर से सुनिए, अगर इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड सब्सिक्वेंटली रेमिटेड इंडिया, अगर ऐसा होता है कि बाहर में रिसीव हो चुका हो, बाद में वो ट्रांसफर हो रहा है इंडिया में, तब क्या होगा? तब किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है वो बाहर में इनकम कर रहा है लेकिन उसका बैंक अकाउंट इंडिया में है, और जो भी इनकम जो है उसका क्रेडिट होता है वो इंडिया का ही बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो उसे हम लोग रिसीव्ड इन इंडिया मान लेंगे। तो क्या होगा? तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे किसी के लिए भी होगा। रिसीव्ड इन इंडिया इनकम होने से ही तीनों के लिए टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर ऐसा इनकम है जो कि सब्सिक्वेंटली रिसीव करने के बाद रेमिट किया गया है, तब किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। और एक इनकम है लास्ट, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम। मतलब ऐसा पास्ट इनकम जो कि पुराना पहले का इनकम है, फॉरेन इनकम है, जो कि बाहर का इनकम है और अनटैक्स्ड है।
खैर जो भी हो, अगर फॉरेन इनकम रहता है और पास्ट का इनकम है और वो उसको इंडिया में लेके आ जाए, फिर बाद में पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम अगर ऐसा है आपके पास में, ऐसा अगर क्वेश्चन में या फिर कैलकुलेशन में आपको दिया गया है, तो किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। आप सोचेंगे नहीं ये अनटैक्स्ड इनकम है, पहले वो टैक्स नहीं दिया था तो अभी टैक्स देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। वो पास्ट इनकम है और फॉरेन का इनकम है तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम रहने से ही किसी के लिए भी वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। सो अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट करें, हम चाहे तो और भी एक्स्ट्रा एक वीडियो बना सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल से जो दो पार्ट था रेसिडेंशियल स्टेटस का और दूसरा पार्ट जो है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इन दोनों पार्ट में ही मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट करा दिया। थैंक यू सो मच। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को पूरा का पूरा सपोर्ट करें।